हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हो आप सभी कई वस्तु जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 13 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे। अगर नहीं कवर किए जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बना दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते आज की इस प्रैक्टिस सेट को। आज की इस प्रैक्टिस सेट में सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन लिया गया है जो टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए फ्रेंड, आपसे को बताना चाहते हैं आप सभी के लिए एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं डीएलएड का। जो भी ज्वाइन नहीं कर पाए किसी भी कारण से, जाइए और ज्वाइन कीजिए, कंप्लीट तैयारी कीजिए। मिनिमम फी में सारा चीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है बेस्ट कंटेंट के साथ में। ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अन्यथा एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ज्वाइन कर सकते हैं युवा शक्ति जी की क्विज सर्च करके प्ले स्टोर से। चलिए शुरू करते हैं आज की सेट का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन ये बन रहा कि दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और देखिए आपसे को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपसे जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन को लिख देते हैं या आंसर लिख देते हैं वो प्रॉपर आपको याद हो जाता है फ्रेंड। तो लिखा जरूर कीजिए आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। दांतों की सड़न तब शुरू होती है जब मुंह का पीएच डैश से कम होता है। तो ध्यान रखिएगा ये जो होता है 5.5 से अगर कम हो जाएगा तब दांत क्या होता है, सड़ने लगता है। तो सड़न शुरू हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। देखिए इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन को याद करने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समय आपको उतना नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है तांबे का गलनांक डैश होता है। ऐसा नहीं करना है कि पहले इसको कॉपी में नोट कीजिएगा उसके बाद याद करिएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। इसीलिए आपको इसी वीडियो में सारा चीज याद करते चल जाना है और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में सारा क्वेश्चन आपको याद करवा दिया जाए। तांबे का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे 1085 डिग्री सेल्सियस तांबे का गलनांक होता है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि टंगस्टन का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 3380 डिग्री सेल्सियस जो है टंगस्टन का गलनांक होता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कॉपर का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 1085 डिग्री सेल्सियस कॉपर का गलनांक होता है, याद रहेगा आपको। अगर वही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गोल्ड का जो गलनांक होता है, यानी कि सोना का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1063 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सिल्वर का गलनांक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा आप सभी 951 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का कितना होता है, तो एल्युमिनियम का आपका 659 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गन्ना की चीनी का आणविक सूत्र डैश है। तो इसका आणविक सूत्र क्या है, तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे C12H22O11 होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, C12H22O11 हो जाएंगे गन्ना की चीनी का आणविक सूत्र। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये बन रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त संचार में मदद करता है। रक्त संचार में कौन जो है कि मदद करता है, तो याद रखिएगा लसिका कोशिका जो है कि फ्रेंड ये क्या करता है, रक्त संचार में मदद करता है। तो इसका ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे लसिका कोशिका, याद रहेगा एक करेक्ट आंसर है। देखिए फ्रेंड वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है। शुरू से हर सब्जेक्ट का क्लासेस आपको दिया जा रहा है। खगोलीय दूरी को मापने के लिए सही इकाई कौन सी है, तो देखिए खगोलीय दूरी को मापने के लिए जो हम सभी इकाई का प्रयोग करते हैं उसका नाम है प्रकाश वर्ष, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर यही क्वेश्चन आपसे इससे पूछ लिया जाए कि एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 9.416 ट्रिलियन किलोमीटर होता है, ध्यान रखिएगा 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। तो खगोलीय दूरी को मापने के लिए हम सभी प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, याद रखिएगा सबसे बड़ी दूरी होता है प्रकाश वर्ष।
अगला है वनस्पति विज्ञान डैश का अध्ययन है। तो वनस्पति विज्ञान जो है ये किसका अध्ययन है? पौधों के जीवन का अध्ययन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पौधों के जीवन का अध्ययन है या पादपों के जीवन का अध्ययन है, कोई भी ऐसा ऑप्शन देखने के लिए मिले आपको टिक करना है, पौधा रहे या पादप रहे। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि अधिक ऊंचाई पर नाक से खून आने का कारण डैश होता है। देखिएगा, अगर अधिक ऊंचाई पर कोई भी चीज उड़ता है या सफर करता है अधिक ऊंचाई पे, ध्यान रखिएगा, तो वहां से क्या होता है, नाक से खून आने लगता है। या कभी देखिएगा तो एरोप्लेन में बैठिएगा तो पेन से स्याही बाहर निकल जाता है। इसका कारण क्या होता है? तो आप सभी को पता होंगे कि निम्न वायुमंडलीय दाब के कारण ऐसा होता है। क्योंकि आप सभी को पता होंगे कि वायुमंडलीय दाब ऊपर जाने के बाद क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, नाक से खून बाहर आने लगता है। तो ये मुख्य कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब इसका मुख्य कारण होगा। निम्न वायुमंडलीय दाब, निम्न मतलब क्या होता है, कम वायुमंडलीय दाब हो जाता है, इसी कारण से। क्लियर है? ऑप्शन में ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक ईंधन है? प्राथमिक ईंधन का बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो कोयला जो है फ्रेंड, ये क्या है, आपका प्राथमिक ईंधन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? कोयला क्या है, आपका प्राथमिक ईंधन है। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्रकाश संश्लेषण संवर्धित किस में होता है? यहाँ पे आप सभी ज्यादा गलती कीजिएगा, सभी बच्चा टिक करेगा श्वेत प्रकाश में, तो बिल्कुल यहाँ पर गलत होने वाला है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश नहीं होगा, लाल प्रकाश इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? प्रकाश संश्लेषण संवर्धित किस में होता है? तो लाल प्रकाश में सबसे अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। श्वेत प्रकाश नहीं मारिएगा आप सभी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखिए, वायु गतिकीय विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, ये वायु और गैस के प्रभाव में गति का विज्ञान है। ध्यान रखिएगा, वायु गति के विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो ये वायु और गैसों के प्रभाव में गति का विज्ञान है। तो ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर रहेंगे, बस यही समझना था इसमें। अगला क्वेश्चन है, कोरोना ग्राफ का प्रयोग डैश के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग जो हम सभी करते हैं, किस लिए करते हैं? सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खिंचाने के लिए हम सभी प्रयोग करते हैं कोरोना ग्राफ का। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। सूर्य के कोरोना का अवलोकन और फोटो खिंचाने के लिए प्रयोग करते हैं कोरोना ग्राफ का, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पहला गणना उपकरण कौन सा है? पहला गणना उपकरण की अगर बात किया जाए तो अवेकस, ये जो है कि पहला गणना उपकरण है। तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि पहला गणना उपकरण कौन सा है, तो अवेकस है। अगला क्वेश्चन कर लेते फ्रेंड, हर्ज डैश का मात्रक है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है हर्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक, तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी को माना जाता है, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, रिवॉल्वर का आविष्कार डैश के द्वारा किया गया था? सैमुअल कॉल्ट के द्वारा किया गया था रिवॉल्वर का आविष्कार, ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइफल से चलाई गई गोली में कौन सी ऊर्जा होती है फ्रेंड? राइफल से गोली जो चलाई जाती है उसमें कौन सी ऊर्जा होती है? चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपसे बताएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी, इसमें गतिज ऊर्जा होती है फ्रेंड, क्योंकि राइफल से जो गोली चलता है उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होता है, क्योंकि तीव्र गति से गोली बाहर निकलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चाय का वनस्पतिक नाम डैश है? यानी कि चाय का वनस्पतिक नाम जो है वो क्या है, या वैज्ञानिक नाम क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे, कैमेलिया सिनेसिस। कैमेलिया सिनेसिस जो है ये चाय का क्या है, वनस्पतिक नाम है या वैज्ञानिक नाम है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चाय जो है वो किस कोटि का है, चाय किस कोटि का है, तो याद रखिएगा थेलेस कोटि का है। ध्यान रखिएगा थेलेस कोटि का है, और जगत कौन सा है, तो प्लांटी जगत है, यानी कि पादप जगत से बिलोंग करता है चाय।
क्लियर है, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है निम्नलिखित पदार्थों में से ध्वनि सबसे तेज गति से किस में चलती है, यानी कि इनमें से सबसे अधिक ध्वनि जो गमन करता है वो किस में करता है, किस पदार्थ में करता है। तो सभी को पता होगा ठोस में सबसे अधिक करता है, तो इसमें ठोस कौन सा है, स्टील। स्टील में सबसे अधिक गमन करता है ध्वनि, ध्यान रखिएगा आप सभी। कभी कभी यहाँ पे ठोस भी आपको देखने के लिए मिलेगा या स्टील भी दिया हुआ है, तो दोनों में से कंफ्यूजन नहीं करना है। ठोस रहेगा तो ठोस को भी आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। तो ठोस में सबसे अधिक होता है, तो स्टील क्या होता है, ठोस ही होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला है प्लवमान पिंडों के नियमों की खोज डैश के द्वारा की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी, आर्किमेडीज के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। वल्कनीकृत रबड़ का आविष्कार जो किया गया था ये किसके द्वारा किया गया था, चार्ल्स गुडियार के द्वारा किया गया था। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, डायलिसिस डैश के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है या अपवहन। तो ये किसके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है, किडनी फेलियर के। ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला देख लीजिए, इन्वर्टर एक उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। इन्वर्टर जो है ये क्या है, एक प्रकार का उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। तो ए राइट आंसर रहेंगे। दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा यानी कि डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि बैटरी जो होता है वो क्या है, डीसी है। क्योंकि देखिएगा इन्वर्टर के नीचे बैटरी लगा रहता है, क्योंकि चार्ज होता है बैटरी, उसके बाद वो इन्वर्टर क्या करता है, उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है। तो बैटरी जो होता है वो डीसी होता है और उसके बाद इन्वर्टर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करके एसी में बदल देता है और उसके बाद फिर घर में लाइट सप्लाई होता है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है 295 केल्विन का तापमान लगभग डैश के बराबर होता है। तो 295 केल्विन का तापमान जो होता है लगभग कितना होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, 71.33 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। क्योंकि इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा तभी आपका बनेगा ये सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए, पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। पोटासियम कार्बोनेट का, तो इसे पोटास कहा जाता है। ए राइट आंसर हो जाएंगे। पोटासियम कार्बोनेट का सामान्य नाम पोटास है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण डैश है। तो खारे पानी की सांद्रता को मापने के लिए जो इस्तेमाल करते हैं उपकरण, उसका क्या नाम है। तो इसे हम सभी सेलिनोमीटर कहते हैं। याद रखिएगा, डी राइट आंसर है सेलिनोमीटर। अगला देख लीजिए क्वेश्चन 26, ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है फ्रेंड। तो इसका कारण, मुख्य कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, ये सभी क्या करता है, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव करता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि सूर्य से जो किरण आता है पृथ्वी पर, सूर्य से जो किरण पृथ्वी पर आता है और उसके बाद क्या होता है, जो पृथ्वी पर से जो वायु होता है, वो गर्म वायु जो होता है वो वापस नहीं जा पाता है। वायुमंडल क्या करता है, उसको घेर लेता है। उसी कारण से क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि तापमान बढ़ने लगता है, वायुमंडल गर्म होने लगता है और उसके बाद ग्रीन हाउस प्रभाव शुरू हो जाता है। क्योंकि जब तापमान बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जैसा गैस बनेगा, मीथेन गैस बनेगा, उसके बाद ग्रीन हाउस गैस प्रभाव होगा। तो ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, लेंस डैश का बना होता है। फ्लिंट ग्लास का बना होता है। ए राइट आंसर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, डेक्टिलोग्राफी डैश का अध्ययन है। तो डेक्टिलोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, उंगलियों के निशान का अध्ययन करते हैं डेक्टिलोग्राफी में। ए करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29, पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को कहते हैं। तो पत्तियों में उपस्थित हरे रंग के वर्णक को हम सभी क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। ए राइट आंसर रहेंगे।
क्लोरोफिल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए और आज के ये लास्ट सवाल है, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप जो है वो क्या है? तो कार्बन का सबसे कठोरतम रूप की बात किया जाए तो हीरा हो जाएगा, और सबसे नर्म की बात किया जाए तो ग्रेफाइट होगा। कार्बन का सबसे बढ़िया अपरूप नर्म में ग्रेफाइट है और कठोर में आपका हीरा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होंगे क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए आज कितना ही, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। फिर वीडियो को लाइक करके आपसे शेयर अपने दोस्तों में जरूर कीजिएगा। इतना सा काम आप करके जरूर जाइएगा। और जो भी एप्लीकेशन को ज्वाइन नहीं किए जरूर ज्वाइन कीजिए। आप सभी कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है आप सभी को। एप्लीकेशन पे ज्वाइन कैसे करना है वीडियो बना हुआ है, वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। अन्यथा डायरेक्ट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा युवा शक्ति जीके को सर्च करके प्ले स्टोर पर से, उसके बाद ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।